डिस्टेंस पार नहीं कर पाते उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे कि दीवार, बेंच, कुर्सी, ईंट तुम्हारा हो जाएगा ईंट, पत्थर, लकड़ी ना जी, शरीर भी हो जाएगा। बहुत सारा पदार्थ है, कुर्सी, टेबल, बेंच वगैरह जो दिस डायरेक्ट ना, सब क्या हमारा अपारदर्शी पदार्थ। क्या इनसे प्रकाश पार करेगा भाई? नहीं। तो जब प्रकाश पार नहीं करेगा तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, बन जाएगा। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे खड़े कि नहीं, तो प्रकाश पार कर रहा है? नहीं करेगा, नहीं कर रहा तभी हमारा प्रतिबिंब इधर बन रहा है। अब पार कर जाता तो प्रतिबिंब बनता है। जैसे तुम्हारा देख लो, हवा हो गया, पार कर जाएगा, कांच हो गया, इसमें प्रकाश पार करेगा तो इसमें सब प्रतिबिंब का, हवा का प्रतिबिंब बनता है। देखा है सब रास्ते में हवा अड्डे बताए थे, है ना, बोलते हैं जी। लेकिन हम लोग जब चलते हैं प्रकाश के रास्ते में दिन में, तो क्या बोलता है जी, हमारा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? क्यों बनता है? क्योंकि हम लोग क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, हमसे प्रकाश पार नहीं होता है। तो वही पूछ रहा है कि छाया कैसे बनता है? छाया कब बनेगा? जब बोलना कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाती है तो प्रकाश पार नहीं होता है, जिसके कारण छाया बनता है। क्लियर नहीं सब? ये याद रहेगा सब ये। चलो लिखो। अब कोई अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश की रास्ते में आता है, रास्ते में आता है तो प्रकाश पार नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, जिसे छाया कहते हैं। छाया परी ना हो, छाया परी कहते हैं। लेंस सूत्र हो या फिर दर्पण सूत्र, दोनों में डिफरेंस क्या थोड़ा समझ जाओ। लेंस में क्या होता है, जैसे 1/a बराबर में 1/v माइनस 1 का ई, ये तुम्हारा कौन सा सूत्र है? लेंस। और ये दर्पण में क्या होगा? सेम टू सेम यही होगा, बस केवल क्या करेंगे, बस प्लस लगा देंगे। 1/a बराबर में 1/v प्लस 1 का यू। अब पूछेगा कोई, जैसे कोई पूछेगा एग्जाम में पूछता है कि एफ भी यू किसको दर्शाता है, तो बोलना कि एफ फोकस दूरी को, एफ फोकस दूरी, और भी तुम्हारा प्रतिबिंब को, भी तुम्हारा प्रतिबिंब, और यू हमारा वस्तु को दर्शाता है। तो देखो परिभाषा यहीं से बन रहा है, बताना जो प्रतिबिंब वस्तु, जो प्रतिबिंब वस्तु और फोकस के बीच संबंध बताता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। सेम टू सेम लेंस में भी जाएगा वैसे, लेंस का थोड़ा सा अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन दर्पण का ये वाला परिभाषा जो बोला वैसा सूत्र जो प्रतिबिंब वस्तु और फोकस के बीच संबंध बताता है उसे दर्पण सूत्र हो जाएगा। ठीक है, याद आएगा ना? ये लेंस सूत्र में तो सेम टू सेम वही बताएगा। लेंस सूत्र में एफ भी यू किसको दर्शाता है, तो बोलना कि एफ माने फोकस, भी माने प्रतिबिंब, यू माने वस्तु। याद आएगा ना सब ये? अब लिखो इसको, लिखो काम करेगा, लिखो। दीप्त का आत्मदीप्त, आत्मदीप्त पदार्थ जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त। और अदीप्त क्या बोलते हैं जी? जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे में हमारा क्या जी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह है ना, सब क्या हमारा अदीप्त है ये। अब देखो नियमित में, देखो ये देखो नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है, माना है, देखो ये देखो इधर दर्पण दिए, दर्पण बना दिए ना, यहाँ पे दर्पण बनाइए। सूर्य से जो इधर पर देखो, मानो इधर तुम्हारा एक सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से जो प्रकाश यहाँ पे आएगा तो कौन सा किरण होगा? इस किरण का नाम क्या रखेंगे जी? परावर्तित किरण। क्या रखेंगे? परावर्तित किरण। और दर्पण पर टकराएगा आएगा तो पुनः हमारा एक नियम के अनुसार इधर चल जाएगा ना जी। तो पढ़ाया ना इसके पहले वाला परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है? जब सूर्य प्रकाश किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लड़ जैसे प्रकाश का परावर्तन, और दर्पण से टकराने के बाद दूसरे माध्यम चल जैसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। तो हमारा बताना है कि इसमें क्या नियमित परावर्तन है, कि नियम के अनुसार जैसे मान लीजिए इधर से प्रकाश आया, इसका नाम क्या हुआ? परावर्तित किरण। और टकराने के बाद पुनः इधर चला तो क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो क्या हमारा जी है? नियमित परावर्तन। सिंपल परिभाषा समझो इसका, बोला कि जब सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण से टकराने के बाद एक नियम के अनुसार परावर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। बोला कि जब सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण से, किसी चिकना बोल देना, चिकनी दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे चिकनी तभी सही रहेगा। और मान चिकनी बोलने का मतलब कि दर्पण हमारा टूटा हुआ नहीं है। बोला कि जब सूर्य का प्रकाश किसी चिकनी दर्पण, समतल नहीं बोला, किसी चिकनी दर्पण में पड़ने के बाद एक नियम के अनुसार परावर्तित होते उसे क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। और एक ऐसा दे दो, एक ऐसा दर्पण, ऐसा तुम्हारा आ गया तो प्रकाश माने पड़ेगा तो देखो किधर किधर निकलेगा सब ये। ठीक है,
ये तो प्रकाश सब निकल रहा नहीं इधर उधर, हमारा क्या हो जाएगा सब ये अनियमित परावर्तन। ठीक है, चलो लिखो। हाँ, शिवान से हमारा से दिल ये क्या